आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से फोन कॉल्स आए हैं, क्वारी आई है कि पॉक्सो एक्ट में अगर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया है तो हम किस तरह से अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे कि अगर आपके ऊपर भी पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है तो किस तरह से आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो। और इससे संबंधित आप महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, एफआईआर से जजमेंट तक के सफर में आपके पास 5-6 मौके होते हैं जिसमें आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। सबसे पहले तो एविडेंस का अभाव। अगर दूसरी पार्टी के पास एविडेंस का अभाव है और वो ये बिल्कुल प्रूफ नहीं कर पा रही है कि आप दोषी हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी है, वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर देखती है कि कोई भी एविडेंस आपके खिलाफ नहीं है तो वो भी कोर्ट में फॉल्स रिपोर्ट लगा सकती है। दूसरी बात, अगर आरोपी अपने बयान से पलट जाता है, यानी कि वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैंने गुस्से में कुछ कवर कर दिया था, या मैंने कुछ देखा नहीं था किसने मेरे साथ ये गलत काम किया, तो यहाँ पे भी आपको उसका फायदा मिल सकता है। यानी कि जो कि आरोपी आपको सिद्ध करना चाहते हैं और आप निर्दोष हैं तो इसमें आपको फायदा मिल सकता है, आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। तीसरा है कि एविडेंस तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त एविडेंस ना होने पर भी आपको उसका फायदा मिल सकता है। और इससे आगे है कि मान लो बयान बदला जा रहा है बार बार, एक बार कुछ कहा गया है, दूसरी बार कुछ और स्टेटमेंट दी गई है, लिखित में कुछ और है, बोला कुछ और जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इसके खिलाफ भी आवाज उठाने की स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है, तो ये आपके फेवर में हो सकता है। सबसे लास्ट और मुख्य पॉइंट है कि आपके पास एविडेंस है कि आप दोषी नहीं हैं और आप ये साबित कर देते हैं कि ये मेरे पास एविडेंस है, उस समय मैं वहां पे था ही नहीं जिस समय ये घटना हुई थी। आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरे पास ये पुख्ता सबूत है कि मैं वहां पे नहीं था, या फिर मैं और कहीं था, या फिर मैंने इसके साथ कुछ काम, ये ऐसा गलत काम किया ही नहीं है, इससे इसके पुख्ता सबूत आपके पास है, तो भी आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। तो पहली और आखिरी बात यह है कि अगर आप निर्दोष हैं तो कानून आपको भी समय देता है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हाईकोर्ट के उस फैसले की ओर जिसका आपको इंतजार था। पॉक्सो एक्ट से संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य फैसला क्या है? मुचलके और इतनी ही राशि को कि 2 जमानत पर रिहा किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता और पीड़िता एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और सभी सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। महिला के पिता ने 2017 की शुरुआत में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। तब वह 17 साल की थी। पीड़िता का पिता दिल्ली से बाहर रह रहे। महिला ने अपनी मां को फोन करके कहा था कि उसकी शादी को 4 साल बीत चुके हैं और 3 महीने पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मध्य प्रदेश से पीड़िता को ढूंढ निकाला और उसे वापस दिल्ली ले आई। इसके बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 विवाह और बलात्कार के लिए अपहरण की धारा 4 और 6 तथा बाल विवाह निरोधक कानून की धारा 10 के तहत कथित अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट का पॉक्सो केस पर जमानत का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वे प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि कथित पीड़िता इस मामले के आरोपी के खुशी खुशी रह रही थी और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कथित पीड़िता के बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ फरार हुई थी, उससे शादी की और तब से वह अपने साथ शांति से रह रही थी। जस्टिस प्रसाद की राय थी कि आरोपी को हिरासत में रखने से महिला और बच्चे भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि आरोपी को 5,000 रुपए की। कई बार दोष सही भी होते हैं और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कई बार निर्दोषों को भी फंसाया जाता है। लेकिन अगर निर्दोष व्यक्ति है तो अपने आप को किस तरह से निर्दोष साबित करे, ये मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आपको क्लियर कर दिया गया है कि इसमें ये फैसला आया था कि इसको जमानत दे दी जाए, कौन सी सिचुएशन थी। अब मेन बात है कि कई बार
पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग केस और रेप केस का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो कृपया करके ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उस समय आप अपने आप को किस तरह से निर्दोष साबित कर सकते हैं, ये सारी बातें क्लियर है। फिर भी आपकी कोई क्वारी है इससे संबंधित तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।